बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे भाई, जब बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता तो उसको अदरक चखाना ही क्यों है। आपको पता है किसी भी लैंग्वेज का दिल क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज का दिल होता है उसके मुहावरे। कभी अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को ये कहते सुना है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बचपन में मैं सोचती थी कि भाई, अगर बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता तो उसको अदरक चखाना ही क्यों है। वेल, जैसे जैसे बड़े होते गए तब समझ आने लगा कि जो बोल रहे हैं और जो कहने का मतलब है, दो अलग अलग बातें हैं। और तभी से मुहावरों से मुझे जैसे प्यार हो गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अंग्रेजी के कुछ मुहावरे। क्योंकि अगर आपको मुहावरे आते हैं ना किसी भी लैंग्वेज में, तो समझ लो कि आपको 50% वो लैंग्वेज आ गई, यानी 50% ऑफ द लैंग्वेज आपने कवर कर ली। तो आज हम बात करेंगे अंग्रेजी मुहावरों की। अब आप में से कौन बता सकता है कि मुहावरों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. नहीं मालूम? चले मैं बताती हूँ। मुहावरों को अंग्रेजी में कहते हैं idioms. idioms. idioms ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग नहीं होता, बट उनके पीछे छुपे असल मकसद को पहचानना होता है। क्या कहना चाह रहा है सामने वाला, ये जानना जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इडियम्स जिन्हें आप डेली यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों में अंग्रेजी झाड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इडियम नंबर 1, स्पिल द बीन्स। नहीं, रायता नहीं फैलाना है। स्पिल द बीन्स का मतलब है कोई सीक्रेट को बाय मिस्टेक रिवील कर देना। फॉर एग्जाम्पल, Why did you spill the beans? It was a birthday surprise for her. आपने क्यों ये बताया उसे? ये उसका बर्थडे सरप्राइज था। So, spill the beans, कोई सीक्रेट को बाय मिस्टेक बता देना। Next we have pulling your leg. इसको तो हम हिंदी उर्दू में भी कहते हैं। जब हम कोई मजाक करते हैं किसी के साथ और जब वो चिढ़ जाता है, तब हम उसको बोलते हैं ना, चिल कर यार, मैं तेरी टांग खींच रही हूँ। द सेम वे वी से इट इन इंग्लिश, रिलैक्स, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। मैं आपसे सिर्फ मजाक कर रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभी। इसका मतलब होता है सालों में कभी, यानी जो चीज एवरीडे नहीं हो रही, कभी कभी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रैवल टू यूएसए वंस इन अ ब्लू मून। सो अगला इडियम है बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब है घुमा फिरा के बात करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू बीटिंग अराउंड द बुश? जस्ट गेट टू द पॉइंट। घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो भाई, सीधा मुद्दे पे आओ। बीटिंग अराउंड द बुश। नेक्स्ट वी हैव easier said than done, मतलब बोलना आसान है, करना मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग फॉर 100 people is easier said than done. 100 लोगों का खाना बनाना बोलना आसान है, करना मुश्किल। Easier said than done. Next we have to go an extra mile. इसका मतलब है थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना। For example, she studied very hard. She went an extra mile for this test. उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी और वो एक्स्ट्रा उसने एफर्ट्स डाले इस टेस्ट के लिए। Went an extra mile. Oh, you have a cricket match tomorrow. Break a leg. नहीं, किसी की टांग नहीं तोड़नी। इसका मतलब है ऑल द बेस्ट। जब भी हमें किसी को विश करना होता है कि बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट, तो हम उसे कह सकते हैं ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मीन्स ऑल द बेस्ट। एक सेकेंड, हाँ। हेलो। Oh, yeah, I know we had a plan for tomorrow. But you know what? I will take a rain check. Yes, yeah. All right, bye. टेक अ रेन चेक, यानी कोई भी प्लान को पोस्टपोन कर देना या कैंसिल कर देना। क्या आज घूमने जाना है? नो यार, आई विल टेक अ रेन चेक। डू यू वांट टू गो फॉर अ डिनर? नो यार, आई विश आई कुड बट आई विल टेक अ रेन चेक। यानी किसी भी प्लान को
कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना। सो दीज वर योर idioms फॉर टुडे। आई होप आप इन idioms से कुछ सीख पाएंगे। Until next time, Allah Hafiz.